बोलिए शंकर भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय, सांचे दरबार की जय। तो थोड़ा सा शिव जी के चरणों में चलेंगे, क्योंकि हम लोग प्रत्येक दिवस में अगली जो कथा है नारद जी के द्वारा पूछने पर ब्रह्मा जी के द्वारा बताई गई कथा, काशी विश्वनाथ की कथा और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। लेकिन उससे पहले भगवान भोलेनाथ का स्मरण करेंगे 2 मिनट। हो तेरा पल पल, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। अरे शिव शिव तुम तो हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम तो हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल, ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तो मानो आज नारद जी ने जब पूछा कि मैं भगवान भोलेनाथ की संपूर्ण लीलाएं सुनना चाहता हूं, भगवान भोलेनाथ ने इस ब्रह्मांड को रचा कैसे, और भगवान भोलेनाथ वास्तव रूप में कहां पर निवास करते हैं, उनके ज्योतिर्लिंगों की भी कथा सुनने की इच्छा है और उनकी संपूर्ण गृहस्थ लीला भी सुनना चाहता हूं, उनकी विवाह की कथा भी सुनना चाहता हूं। जैसे ही ये प्रश्न किया, आज मानो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस समय शिव साकार रूप से अपने शरीर के 2 भाग करते हैं और जैसे ही 2 भाग किए, 2 भाग करने के बाद एक सती माता के रूप में एक भाग बाहर होता है और एक भगवान भोलेनाथ का स्वरूप। सती ही मानो प्रकृति है और उन्हीं ईश्वर की, भोलेनाथ की कृपा से, माता शक्ति के प्रभाव से सबसे पहले नारायण का अवतार होता है, एक छोटे से बालक के रूप में। और बटपत्र पर लेटे हुए हैं मेरे गोपाल, देखते ही देखते चतुर्भुज स्वरूप से बड़े हो जाते हैं। लेकिन उनके मन में चिंता होती है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। तभी उनको तपस्या करने के लिए प्रेरणा मिलती है आकाशवाणी से, और वही नारायण घोर तपस्या करने लगते हैं, जिनकी तपस्या के प्रभाव से आज उनके शरीर से ही जलधाराएं प्रकट होती हैं भयंकर, और पूरा विश्व प्रपंच जलमग्न हो जाता है। उसी समय भगवान नारायण के कानों से एक कुंडल जो है उसी जल में गिर जाता है, जिस स्थान का नाम मणिकर्णिका हो गया।
और उसी स्थान को भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल पर धारण कर लिया और वही काशी हुई। और जिस काशी में भगवान विश्वनाथ निवास करते हैं और भगवान बोलते हैं विश्वनाथ कि काशीपुरी मेरा निवास स्थान है, भगवान भोलेनाथ वही शक्ति के साथ निवास कर गए। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, उस काशी को आज भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल पर धारण किए। मानो भोले बाबा के त्रिशूल पर धारण होने के बाद वो काशी धरती से अलग ही जैसे हो गई। आज भी शास्त्रों में पुराणों में प्रमाण है कि जो काशी में अपने शरीर को त्यागता है निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है, परम मुक्ति को प्राप्त करता है। और भगवान भोलेनाथ काशी में ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। आज ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान काशीनाथ की वंदना किया। बोलिए काशीनाथ भगवान की जय। नारद जी ने आज यहाँ पर एक प्रश्न और कर दिया कि मैं दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा के रूप में सुनना चाहता हूँ जिसमें भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की हो। नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, जो ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान विश्वनाथ काशी में विराजमान हुई, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से भक्ति से ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है या अन्य कहीं किसी स्थान पर शिवलिंग की पूजा करता है तो भगवान भोलेनाथ सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आज बोले मैं तुमसे एक बड़े सुंदर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करने जा रहा हूं और वो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्र देशे विशदे तीरम में ज्योतिर्मयं चंद्रिकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। जो भी व्यक्ति इन शिवलिंगों की कथा सुनते हैं, ज्योतिर्लिंगों की, निश्चित रूप से ज्योतिर्लिंग के पूजन और दर्शन का फल उसे प्राप्त होता है। जय शिव शंभो। कहते हैं ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम है दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति के कहते हैं 27 कन्याओं ने उनके यहां जन्म लिया। सप्तविंशस कन्या दक्षिण चा महात्मना, और जैसी 27 कन्याओं ने जन्म लिया तो उन 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया, क्योंकि सभी की इच्छा थी कि हमको चंद्रमा पति रूप में प्राप्त हो। और उन 27 जो कन्याएं हैं वही मानो नक्षत्र हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, राधा, ज्येष्ठा, मूल आदि जो हैं 27 नक्षत्र ही। और सभी का जब विवाह हो जाता है तो चंद्रमा का जो है विशेष लगाव, जो रोहिणी नाम की कन्या है उससे विशेष लगाव था, विशेष प्रेम था। और जब विशेष प्रेम था तो जानते हैं जितनी अन्य जो कन्याएं हैं वो दुखी रहने लगी। और एक दिन अपने पिता के पास पहुंची और सारी घटना बता दिया। पिताजी ने चंद्रमा को बुलाया, समझाया, बोले बेटा संसार में अब तुम्हारे पास 27 पत्नियां हैं तो सभी के प्रति बराबर प्रेम रखो, क्योंकि किसी एक पत्नी के प्रति ज्यादा प्रेम रखोगे तो निश्चित रूप से बाकी जो है वो सब दुखी रहेंगी। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए और इनका दोष लग जाएगा तुम्हें। बहुत समझाया, समझा के विदा किया। चंद्रमा ने मान लिया, लेकिन फिर से वैसे ही हो गया। आज जितनी पुत्रियां फिर से रोती बिलखती अपने पिता के पास आईं
और जैसे ही पिता के पास आई तो पिता को आज क्रोध आया और क्रोध के आवेश में चंद्रमा को श्राप दे दिया और ऐसा श्राप दिया कि तुम्हारा शरीर क्षय हो जाए। और जैसे ही क्षय होने का श्राप दिया, चंद्रमा उसी क्षण क्षय होने लगा, उसका स्वरूप जो है बिगड़ जाता, उसकी सुंदरता चली जाती, बड़ा दुखी हो जाता है। और जैसे दुखी हो जाता है तो दौड़ करके ब्रह्मा जी के शरण में जाता है कि मेरा उपाय करिए, कुछ बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। आज चंद्रमा को उपाय बताया गया कि तुम जाकर के ही प्रभास क्षेत्र में सौराष्ट्र देश जो है वहां पर जाकर के भगवान शंकर का ध्यान करो, चिंतन करो, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। आज चंद्रमा उस प्रभास क्षेत्र में जाकर के प्रभा शिव महाराधपे तत्र मृत्युंजय विधानतः, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके चंद्रमा जी ने और भगवान भोलेनाथ का अर्चन प्रारंभ किया मृत्युंजय विधि से, और महामृत्युंजय तथा पंचाक्षर मंत्र का दिव्य जाप करने लगे। 10 कोटि मितम मंत्र, 10 करोड़ मंत्रों का जाप किया। और जैसी 10 करोड़ मंत्रों का जाप किया, भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष हैं और डरदानी हैं, प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने के बाद जैसे चंद्रमा को दर्शन दिया, चंद्रमा से कहा वरदान मांगो। चंद्रमा ने एक ही बात कही भगवान भोलेनाथ से कि यदि प्रसन्नो देवेश किम साध्यम भवेन् मम तथापि मे शरीरस्या क्षयं वारय शंकर। हे भोलेनाथ, आप तो अविनाशी हैं, परमात्मा हैं, आपके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि ये कार्य नहीं हो पाएगा। आपसे प्रार्थना है कि मुझे जो क्षय रोग लगा है ये दूर हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप लगा है तो थोड़ा सा उस श्राप का महत्व भी दूंगा। तो पक्षे च क्षीयताम चंद्र कला तेज दिने दिने, एक पक्ष में तुम क्षीण होगे और एक पक्ष में बढ़ोगे। पुनश्च वर्धताम पक्षे सकालश्च निरंतरम, और प्रत्येक दिन बढ़ते चले जाओगे दूसरे पक्ष में। जिस पक्ष में घटोगे उसे कृष्ण पक्ष बोलेंगे और जिस पक्ष में बढ़ोगे उसको शुक्ल पक्ष बोलेंगे। आज जितने देवता हैं सभी हर्षित हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा के बिना तो आकाश की भी शोभा नहीं होती। और सभी मानव भगवान भोलेनाथ की पुनः स्तुति करने लगे। चंद्रमा चरणों में गिर करके भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं। देव देव महादेव परमेश नमोस्तुते, उमया सहित शंभो स्वामित्र स्थिरो भव। हे भोलेनाथ, हमारी सबकी प्रार्थना है, सारे देवता आ गए। और एक प्रार्थना है कि जहाँ पर चंद्रमा ने पूजन किया है, जिस लिंग मिट्टी के शिवलिंग को बना के पूजन किया है, इसी में आप विराजमान हो जाइए माता पार्वती के सहित। और भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया और उसी ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ विराजमान हुए। ज्योतिर्लिंग यानी भगवान की ही एक ज्योति जो लिंग में समाहित हो जाए वही ज्योतिर्लिंग है। पूर्ण ज्योति, ज्योतिर्लिंग वही है। पूर्ण ज्योति जिस लिंग पर समाहित हो जाए वही ज्योतिर्लिंग है। और पूर्ण ज्योति जो है आज भगवान भोलेनाथ की समाहित हुई सोमनाथ के नाम से। सोम माने चंद्रमा का नाम है, यानी जो चंद्रमा के नाथ है वही सोमनाथ है। बोलो जय शिव शंभो। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः।